Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new chemistry video. In this video we will talk about the first classification of hydrocarbon, that is alkanes. In this video we will talk about the physical properties of the alkane, their sources and their preparation methods. In the last video we have learnt that there are three main classes of the hydrocarbon depending upon the प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल. सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड अल्केन्स. डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्काइंस. सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम कहते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है. तो ऐसी हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं. अल्केन्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, डैट इज़ अल्केन्स. वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स. पैराफिन्स इनको क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन का मतलब अफिनिटी से है, अफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन रखना. तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं. पैराफिन्स मीन लीस्ट रिएक्टिव, या लीस्ट का मतलब है बहुत कम रिएक्ट करते हैं. ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, बहुत कम जो है इनकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इनको रिएक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इनको एक्टिव करने के लिए. क्यों? हमने पढ़ा अल्केन्स के अंदर जो है कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड को हम एक और नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जाहिर है उसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. अगर हम इन कंपेयर करें सिंगल, डबल और ट्रिपल के दरमियान, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन दोनों से, और इन दोनों में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है ट्रिपल बॉन्ड से. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है हमारे पास जो है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो हमारे पास जो है सिंगल बॉन्ड होता है. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव है. डबल बॉन्ड जो है थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, इसको हम डबल बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड. क्या नाम देते हैं इसको? पाई बॉन्ड कहते हैं. ठीक है. और ये पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनता है. ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ी सी एनर्जी दे के अल्कीन्स को हम रिएक्टिव बना सकते हैं. लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल है. ठीक है. अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स, इनमें जितने भी कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड हैं. ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम आर सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड. ठीक है. वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन? ऑल द बॉन्ड्स और ऑल बेसिकली द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड and higher amount of energy is required to break this bond. That's why अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स. आप यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे, मीथेन और इथेन की एग्जांपल दे देंगे. आप शो करेंगे यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और इसी सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है. इज राइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज क्लियर. वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन. आपने इसकी रीज़न देनी है, और एग्जाम्पल में आपने एटलीस्ट कोई ना कोई एक या दो ज़रूर देनी है, जिसमें आप शो करे होंगे कि उन अल्केन्स के अंदर जो है वो बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है. अब हमने लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा है कि होमोलोगस सीरीज़ जो होती हैं अल्केन्स के जितने भी मेंबर हैं, अगर हम मीथेन से लेकर मीथेन, इथेन, प्रोपेन से लेकर डिकेन तक बात करें, तो इन सब मेंबर के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है? सिंगल बॉन्ड. मेन प्रॉपर्टी जो कॉमन है वो क्या है? सेम. और अगर हम देखें एक मीथेन का और इथेन का, ठीक है, सब में जो है, अच्छा मीथेन इथेन के बाद में अगर प्रोपेन लिखूँ तो CH3 CH2 CH3. यहाँ पे अगर हम लिखें इथेन, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? CH2 ग्रुप का. तो इन सब के मेंबर में CH2 ग्रुप का जो है वो डिफरेंस होता है, यानी हम कहेंगे 12 + 2. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का होगा 2, तो 14 यूनिट्स का जो है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है इथेन से लेकर एंड डिकेन तक एंड सो ऑन. ठीक है. तो हम इसकी जितनी भी मेंबर्स हैं मिथेन से लेकर डिकेन तक जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उन सब को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं. उस पूरी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती हैं, इनका सिंगल बॉन्ड होता है. जाहिर है जब सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप सेम है सबका, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी क्योंकि सब में कार्बन एटम का डिफरेंस होता है. जैसे इथेन में यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है. तो जितनी कार्बन एटम ऐड होते जाएंगे, मिथाइल ग्रुप ऐड होते जाएंगे, तो चेन बड़ी होती जाएगी, जिसकी वजह से साइज उसका बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी,
फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज द सिंगल बॉन्ड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ अल्केन. अल्केन्स जो हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन्स के हमने 3 मेन सोर्सेज पढ़े थे, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, ठीक है. तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हमने पढ़े थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उनसे ये हम जो है ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट वन हमने पढ़े हैं अल्केन्स जो है, मेन सोर्स जो अल्केन का है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है. अब नेचुरल गैस है उसमें हमें पता है 85% मीथेन होती है, और मीथेन क्या है हमारे पास, अल्केन है. बाकी उसके पास हम जो 15% है उसमें प्रोपेन है, इथेन है. तो बेसिकली ओवरऑल जो नेचुरल गैस है वो अल्केन्स पर मुश्तमिल है. इसके अलावा जो ज़मीन से हम क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं, उस पेट्रोलियम को हम हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर जो है उसमें से डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको ऑब्टेन करते हैं. तो पेट्रोलियम को हाई टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो उसमें से हम अल्केन्स को निकाल लेते हैं. इसके अलावा जो मार्श गैस है, जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी वेजिटेबल जो मैटर है वो सारा जो ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो उनको डीकम्पोज करते हैं, और वहाँ पे जो दलदली जो इलाका होता है वहाँ पे मार्श गैस बनती है. आपने अक्सर देखा होगा जो प्लांट वाला एरिया है जहाँ पे दलदल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो गैस होती है वो कौन सी होती है, मार्श गैस. वो भी बेसिकली क्या होती है, मीथेन गैस ही होती है. इसके अलावा जो है हमारे पास कोल गैस. अब जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल गैस बनती है. उस कोल गैस के अंदर भी मीथेन होती है और वो बेसिकली क्या है, अल्केन है. इसके अलावा जो गोबर गैस है, जो कैटल का डंक है, उसके वेस्ट उसके जो बैक्टीरियल डिके है उससे गोबर गैस बनती है, उसमें भी अल्केन होती है. जितने भी ह्यूमन के और एनिमल्स के एक्सक्रीटी सिस्टम एक्सक्रीट्स हैं, जो एक्सक्रीशन से जो वेस्ट निकलता है उनमें भी उन पर भी बैक्टीरिया डिके करते हैं, तो सीवेज गैस बनती है. इसके अलावा प्लांट के जो वेस्ट होते हैं उनसे जो है वो बायोगैस बनती है. तो ये जितनी भी गैसेज हैं दे और ऑल आर अल्केन्स हैं. उनमें या तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो होती है वो मीथेन गैस होती है या प्रोपेन गैस होती है, ठीक है. अब हम बात करेंगे प्रेपरेशन मेथड की. 2 मेथड आपने याद रखने हैं. द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजिनेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. हम इन 2 मेथड्स को यूज़ करते हुए अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. वो अल्केन मीथेन भी हो सकती है, इथेन भी हो सकती है, प्रोपेन भी हो सकती है. हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन से ही आपको वर्ड पता चल रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है. तो हाइड्रोजिनेशन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम किसी कंपाउंड के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं. तो एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. नाउ क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे जो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिडक्शन उसे कहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड रिडक्शन. हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन. सिंगल हाइड्रोजन हमने ऐड नहीं करने बल्कि H2 हमने ऐड करनी है. पूरी की पूरी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का गैस का हमने ऐड करना है. H2 कहते हैं पूरा मॉलिक्यूल. सिंगल हाइड्रोजन ये होती है. तो अगर ये हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल लिख देंगे, तो वो हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगी. अगर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन तो वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, करेक्ट. तो अब आपने याद रखना है हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन. मोलिकुलर हाइड्रोजन के हम हाइड्रोजन H2 ऐड करते हैं, ये ऐड नहीं करते, सिंगल हाइड्रोजन ऐड नहीं करते. हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल इसका पूरा ऐड करते हैं, जिसमें ये इस तरह से हाइड्रोजन पूरा एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन होती हैं. इज दैट क्लियर? हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक टेम्परेचर का होना और एक है कैटलिस्ट. टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए. और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट का मतलब ये है कि वो स्पीड अप करेगा रिएक्शन को. किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, हम उनको कैटलिस्ट कहते हैं. ये बेसिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है. ये जस्ट इनका काम ये होता है कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना. इसमें हम 3 कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इनमें से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है. निकल, प्लाटिनम और प्लेडियम, ये 3 कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं. अगर हम निकल यूज़ करना चाहते हैं तो टेम्परेचर हमें चाहिए 250 से 300 डिग्री सेल्सियस. ये सबसे ज़्यादा चीप है. चीप का मतलब ये सस्ता पाया जाता है, सस्ता अवेलेबल है, इसलिए निकल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लेवल में यूज़ किया जाता है. अगर प्लाटिनम और प्लेडियम जो हैं ये थोड़े महंगे हैं, अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर ईजिली रिएक्ट करते हैं, इनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? नाउ हाइड्रोजिनेशन के लिए हमें मॉलिक्यूल ऐड करनी पड़ेगा पूरा हाइड्रोजन का. तो क्वेश्चन ये है कि किन में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो वो अल्कीन्स में चेंज हो जाएंगे. दे आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के हम उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड अल्केन में चेंज हो जाएगी. इसी तरह अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है,
तो हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएंगे। तो बेसिकली इनके बॉन्ड्स को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है। सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गए तो वो अल्केन्स कहलाते हैं। अल्केन्स और अल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे देखें, अल्कीन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे मेरे पास इथीन है, 2 कार्बन है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है। सिंगल जो है बॉन्ड है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड है उसको हम क्या नाम देते हैं, पाई बॉन्ड। किसको तोड़ना मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो अब यहाँ पे देख लें कि एक कार्बन है, दूसरी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है। अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, इन दोनों के ये वाला बॉन्ड ऊपर वाला जो है पाई बॉन्ड तोड़ दें, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट गया, बाकी कौन सा रह गया, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब ये वाले इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 2 और 1 3 थी, अब 4 थी पहले। तो अब एक हाइड्रो बॉन्ड तोड़ने से इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी होगी और इस कार्बन की भी होगी, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी है। तो हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, तो उनके साथ म्यूचुअल शेयरिंग होगी और ये वाला कार्बन भी उस हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो ओवरऑल हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है और वो 2 हाइड्रोजन हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा, CH2 था तो अब ये CH3 हो जाएगा और ये भी CH3, लेकिन बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास अल्काइन है, कार्बन कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये डबल है और ये ट्रिपल है। पहले ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी एक मोलिकुलर हाइड्रोजन हमें चाहिए, गैस मॉलिक्यूल चाहिए हमें हाइड्रोजन गैस का, जिसमें 2 होती हैं। इसमें भी हमें पूरा H2 चाहिए। इसको ओवरऑल हमें अगर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों को तोड़ना है, तो हमें ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हाइड्रोजन गैस के, और ओवरऑल हम कहेंगे 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए। और यहाँ पे हमें एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ओवरऑल हम कहते हैं 2 हाइड्रोजन्स। क्लियर हो गया आप सबको। अगर हम ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तोड़ दें तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है, तो अब कितनी ऐड करनी पड़ेंगी, यहाँ पे भी हमें 2 ऐड करनी पड़ेंगी, और तो 3 हो जाएंगी, यहाँ पे भी 2 ऐड करनी पड़ेंगी, तो 3, तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। सो अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो उनके डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होके दे विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, और इसलिए हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, अल्केन है, तो उसमें चेंज हो जाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं किस तरह से होता है ये। मेरे पास है सबसे पहले जो है इथेन है, इथीन है, अल्कीन है। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेंगी। समझ आ रही है, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगी, एक कार्बन में, एक दूसरी। हमें क्या ऐड करनी है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का। कैटलिस्ट हम यूज़ करें यहाँ पे निकल, और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पास टेम्परेचर है। तो क्या होगा, ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड जो है ऊपर वाला टूट गया। कार्बन के पास ये भी वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन इनका जो इलेक्ट्रॉन था वो इनको आपस में मिल गया। अब हाइड्रोजन ये वाला 2 है और ये 3 कार्बन के बॉन्ड है। अब ये वाला फ्री है, हाइड्रोजन आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आएगी वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगी, तो कितनी हाइड्रोजन होगी, CH3। यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास हो गई इथेन, यानी इथीन से हम इथेन बना सकते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह मेरे पास है अल्काइन है, कोई ले लेते हैं, इथाइन ले लेते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें एक पूरी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की यूज़ करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, पूरा मॉलिक्यूल यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ट्रिपल बॉन्ड टूट के अब डबल बॉन्ड रह गया है। पहले हाइड्रोजन 1 थी, अब कितनी होगी, 2 दोनों तरफ। ठीक है, आपने वैलेंसी बैलेंस रखनी है। कार्बन जो है वो हमेशा 4 वैलेंसी शो करता है। कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब इसको मज़ीद फर्दर रिएक्ट करेंगे, इसमें मज़ीद जो है हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, पूरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल कैटलिस्ट, और 252 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन H2 में से एक हाइड्रोजन इधर चली जाएगी और एक हाइड्रोजन इधर, तो CH2 से वो कितने हो जाएंगे, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये इथेन बन चुकी है। सो वी कैन प्रिपेयर अल्केन बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर अल्काइन में करना है तो हमें 2 स्टेप में रिएक्शन पड़ेगा, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एक स्टेप करना पड़ेगा, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए दूसरा स्टेप करना पड़ेगा।
तो अभी आपको क्लियर हो चुका है कि वी कैन प्रिपेयर अल्केन बाय द हाइड्रोजिनेशन और द एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। यहाँ पे हम सिंगल हाइड्रोजन नहीं बल्कि एक पूरी मोलिक्यूल लिखेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए दोनों क्रॉस जो कार्बन है उनके साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं? अल्केन से ही बनते हैं। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हमने अल्काइल रेडिकल्स पढ़े थे। अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास थी मीथेन, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी CH3 ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप बन गया मिथाइल रेडिकल। इसके साथ हम हैलोजन ग्रुप लगा दें जिसमें हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये क्या पूरा बन जाएगा? मिथाइल हेलाइड, जिसको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स। अल्केन्स में से हाइड्रोजन रिमूव किया और एक्स जो है वो हमने हैलोजन ऐड किया, तो वो चेंज हो गया अल्काइल हेलाइड में, आर और एक्स। ठीक है, अल्काइल रेडिकल के लिए हम आर रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड के लिए हैलोजन है तो एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस तरह हमने अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के अल्काइल हेलाइड हाइड्रोजन ऐड की ना, रिप्लेस में किया, हाइड्रोजन को रिमूव करके एक्स एलिमेंट ऐड किया, कोई भी हैलोजन हमने ऐड कर लिया। अब इसी तरह अगर हमने अल्काइल हेलाइड को दोबारा अल्केन में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें एक्स को रिमूव करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को ऐड। तो ये ऑपोजिट है, जिस तरह हमने अल्काइल रेडिकल बनाए, डेरिवेटिव बनाए, उसी तरह उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि हम कोई भी अल्काइल हेलाइड लेंगे RX, ठीक है, उसमें अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे। अब ये वाला एक्स को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन हम सिंगल ऐड करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम ऐड करें, दो हाइड्रोजन नहीं, तो हम इसे नाम देंगे रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन होती है और ये एक सिंगल हाइड्रोजन होती है, H2 नहीं यहाँ पे आप लिखोगे, और ये इसको हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये कंप्लीट शो नहीं होगा। तो ये हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है लैब के अंदर, और ये सिंगल हाइड्रोजन होती है, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? तो अल्काइल हेलाइड के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और एक्स को रिमूव कर देंगे। रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि एक एलिमेंट को निकाल के उसकी जगह दूसरे एलिमेंट को ऐड कर देना। तो यहाँ पे मेरे पास जो है अल्काइल हेलाइड है मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम है मिथाइल, CH3 मिथाइल ग्रुप है, और ब्रोमाइड जो है हेलाइड कौन सा है मेरे पास? ब्रोमीन वाला, तो मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो हम सिंगल हाइड्रोजन ऐड करेंगे। वहाँ पे हाइड्रोजिनेशन में हमने पूरी H2 मॉलिक्यूल ऐड किया था, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो जिंक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा? CH3, जैसे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगी यहाँ, इस ब्रोमीन को निकाल के HBr की फॉर्म में निकल जाएगी, और यहाँ पे दूसरी हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ओवरऑल ये क्या बन गया? CH4 प्लस HBr। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक को निकाल के दूसरी की जगह ऐड होना, ठीक है, इसमें एडिशन भी हो रही है और रिमूवल भी हो रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं, ये मिथाइल ब्रोमाइड था, तो इससे बन रही है मीथेन, दोबारा वही। अब हमारे पास 2 कार्बन वाला ब्रोमाइड है, तो ये है इथाइल ब्रोमाइड, तो इससे क्या बनेगी? इथेन बनेगी इसी वर्ड नाम से। कैसे हम ऐड करेंगे? जिंक ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ये भी कैटलिस्ट हमने यूज़ किया, CH3CH2, ये ब्रोमीन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr की फॉर्म में निकल जाएगी, और जो दूसरी हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो ये CH3 हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इथेन। तो इथाइल ब्रोमाइड से इथेन हो गई। अगर आपको कोई कहे प्रोपाइल ब्रोमाइड है तो उसे क्या हम बनाएंगे? प्रोपेन बनाएंगे। जिस तरह हम बिल्कुल ऑपोजिट है ये उसकी तरह, जिस तरह हमने डेरिवेटिव्स बनाए थे। डेरिवेटिव्स में हमने बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि हम हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई हैलोजन ग्रुप ऐड करते हैं। यहाँ पे हैलोजन तो ऑलरेडी है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये बेसिकली है क्या है? हाइड्रोजन को हम ऐड करें हैं, सिंगल हाइड्रोजन को, that is called nascent hydrogen. Addition of nascent hydrogen is called reduction. So you have come to know the difference between hydrogenation and reduction. दोनों में हाइड्रोजन ऐड होती है। हाइड्रोजिनेशन में मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड होती है, पूरा मोलिक्यूल H2 का, और रिडक्शन में एक सिंगल हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, ठीक है, एक सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे और एक ब्रोमीन के साथ निकल जाती है ऐड होकर। क्लियर हो गया आप सबको?
ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ठीक है, फर्स्ट आप देख सकते हो कि अल्केन्स जो है वो होमोलोगस सीरीज़ होती हैं कंपाउंड की। जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं वो गैसेस हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। C1 से लेकर C4 तक, C5 से लेकर C10 तक जो है वो लिक्विड्स होते हैं, और जो हायर मेंबर होते हैं जिनमें कार्बन 11, 12, 13 एंड सो ऑन होते हैं वो जो है वो सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर नॉन पोलर। ऑब्वियसली जो है इनमें इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से नॉन पोलर होते हैं। और ये जाहिर है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है क्योंकि वाटर पोलर है, तो ये इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं जैसे बेंजीन हो गई या कोई ईथर हो गया, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। थर्ड वन, डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ साइज। जाहिर है जब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि इनमें जो the melting and the boiling point of alkanes increases regularly with the increase of molecular size. This is because of increase of protective forces between the molecules of alkane. Fifth one है alkanes become more viscous as their molecular size increases. Viscous का मतलब है थिक होना शुरू हो जाती है, गाढ़ा। ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ती जाती है इनकी। और 6 पर जो है वो है अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज। अगर हमारे पास मीथेन गैस है, उसमें एक कार्बन है, साइज़ कम है, उसको हम इजीली जला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी है हाइड्रोकार्बन जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम्स है, जैसे 20 कार्बन वाली कोई हम ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन, तो जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा उसको हवा में जो उसका जलाना मुश्किल हो जाता है, वो लेस फ्लेमेबल हो जाती है बाय ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज। क्लियर हो गया आप सबको? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।